इस कार्तीय तल कार्टेशियन प्लेन में मैंने एक पीले रंग की रेखा खींची है और मान लेते हैं कि इस रेखा की ढाल m है और एक बिंदु a, b इस रेखा पर स्थित है। यहां प्रश्न ये है कि क्या हम इन दो जानकारियों की मदद से इस रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं? चलिए कोशिश करते हैं। इसके लिए हम इस रेखा पर एक अमूर्त बिंदु x, y लेते हैं। अब इन दोनों बिंदुओं a, b और x, y के बीच की ढाल m के बराबर होनी चाहिए। चलिए अब इस जानकारी की मदद से एक समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। तो a, b और x, y के बीच की ढाल क्या होगी? ढाल बराबर होता है y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन। ये त्रिभुज ग्रीक वर्ण डेल्टा है जो कि परिवर्तन को दर्शाता है। अगर हम y बराबर b से शुरू करें और इस अमूर्त y तक जाएं, तो y में आया परिवर्तन y घटा b होगा। इसे यहां लिखते हैं y घटा b और इस पूरे का बटा x में परिवर्तन। अब यदि हम x बराबर a से शुरू करते हैं और किसी अमूर्त x तक जाते हैं, तो x में परिवर्तन बराबर अंत्य बिंदु घटा प्रारंभिक बिंदु घटा a होगा। और हम जानते हैं कि ये इस रेखा की किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की ढाल के बराबर है, मतलब ये m के बराबर होगा। यदि आप ध्यान दें तो देखेंगे कि हम यहां इस रेखा को व्यक्त करने के लिए एक समीकरण बना चुके हैं। भले ये मानक रूप में नहीं है, लेकिन ये समीकरण इस बात को परिभाषित करता है कि x, y के जो भी मान इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं वो इस रेखा पर स्थित होंगे, क्योंकि रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु x, y और ab के बीच की ढाल m है। तो चलिए इस समीकरण को उस रूप में परिवर्तित करते हैं जिससे हम परिचित हैं। मैं इसे यहां पेस्ट करता हूं। अब इस समीकरण को सरल करते हैं। सबसे पहले हम x घटा a को इस हर से हटाने के लिए बाएं पक्ष में x घटा a से गुणा करेंगे, और क्योंकि हमने बाएं पक्ष में x घटा a से गुणा किया है, इसलिए हम दाएं पक्ष में भी x घटा a से गुणा करेंगे ताकि समीकरण की समानता बनी रहे। इन्हें कोष्ठक में लिखते हैं। ऐसा करने से बाएं पक्ष में x घटा a से x घटा a रद्द हो जाएगा और दाहिने पक्ष में m गुणा कोष्ठक में x घटा a प्राप्त होगा। इसे सरल करने पर हमें y घटा b बराबर m गुणा कोष्ठक में x घटा a मिलता है। इसी समीकरण को बिंदु ढाल रूप कहते हैं। ये उस समीकरण का पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी बिंदु ढाल रूप है जो इस रेखा को निरूपित करता है। अब प्रश्न ये है कि इसे बिंदु ढाल रूप क्यों कहते हैं? ये बताना बहुत आसान है। ये हरे रंग से लिखा हुआ m इस रेखा की ढाल है, और यदि a, b इस रेखा पर स्थित एक बिंदु है, तो हमारे पास यहां ढाल गुणा कोष्ठक में x घटा a बराबर y घटा b है। देखते हैं कि इसका क्या उपयोग है। अब हम a, b और m के स्थान पर संख्याएं लेंगे। मान लेते हैं कि किसी रेखा की ढाल m बराबर 2 है और बिंदु ऋणात्मक 7, 5 उस रेखा पर स्थित हैं। तो अब इस जानकारी की सहायता से हम उस रेखा को बिंदु ढाल रूप में लिख सकते हैं। हमें रेखा का एक बिंदु और ढाल दी गई है, तो इसका समीकरण y घटा b जो कि 5 है, मतलब y घटा उस रेखा पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक बराबर ढाल गुणा कोष्ठक में x घटा रेखा पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक होगा। तो हमने एक रेखा का समीकरण लिखा है जिसकी ढाल 2 है और इस बिंदु से जाता है। यदि आप यहां x घटा ऋणात्मक 7 नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप इसे x जमा 7 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये उस रेखा का बिंदु ढाल रूप है। यदि हम इसे थोड़ा सरल करें तो ये कुछ इस प्रकार बनता है y घटा 5 बराबर 2 गुणा कोष्ठक में x जमा 7। ये रेखा के समीकरण का एक रूप है। इसके और भी कई रूप होते हैं, और जिससे हम सबसे अधिक परिचित हैं वो y अंतःखंड रूप है, और इसे हम आसानी से y अंतःखंड रूप में लिख सकते हैं। इसे y अंतःखंड रूप में लिखने के लिए हमें बस इस 2 को वितरित करना होगा। तो अब हमारे पास y घटा 5 बराबर 2 गुणा x जमा 2 गुणा 7 यानी 14, और अब बाएं पक्ष से ऋणात्मक 5 को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में 5 जोड़ेंगे, तो ये y बराबर 2x जमा 19 के बराबर होगा। ये हमारा ढाल अंतःखंड रूप यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, जिसमें ये ढाल है और ये y अंतःखंड है और ये बिंदु ढाल रूप है।